नाउ वी विल बी सीइंग अबाउट द सेम की बात हम लोग करेंगे कि सेम में आप किस तरह से निकालते हो, सेम में क्या चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या चीज़ होती है। तो अगर आप देखोगे तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन बीम होती है, इसमें ऑप्टिकल बीम की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो ज़्यादा ज़्यादा हाईली रेज़ोल्यूशन उसका ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये 0.5 नैनोमीटर तक देख सकता है और इसमें इलेक्ट्रॉन बीम होती है और लाइट माइ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में विज़िबल लाइट जाती है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो अंदर तक जा सकता है, वो ज़्यादा हाई डेप्थ जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है। इसलिए इसमें आपको बेटर रेज़ोल्यूशन मिलता है। बेटर रेज़ोल्यूशन कैसे मिलता है? माइक्रोस्कोपी का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? जैसे आप सेम की बात करो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करो या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की बात करो। तो हमें करना क्या है? हमें स्मॉल ऑब्जेक्ट सरफेस के मॉर्फोलॉजी को पढ़ना होता है। मतलब एक तरीके से आपको ज़ूम करना होता है। एज़ फार एज़ लेमैन लैंग्वेज इज़ कंसर्न्ड, तो आप उसमें देखोगे स्ट्रक्चर की स्टडी और एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो इसमें आप कितना ज़्यादा ज़ूम कर सकते हो, ज़ूम मीन्स आप कितना मैग्निफिकेशन में देख रहे होते हो, वही माइक्रोस्कोपी का रियल ऑब्जेक्टिव होता है, दैट वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आई। हम लोग ऐसे नहीं देख सकते हैं उसको। ऑप्टिकल में आपको रेज़ोल्यूशन थोड़ा कम मिल रहा होता है, आप उसमें 100x तक आप ज़ूम करो या 50x तक ज़ूम कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन बूम बीम में एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रही होती हैं, तो इससे आपको रेज़ोल्यूशन बहुत ज़्यादा बेटर मिल रहा होता है एज़ कंपेयर टू द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। So as we have seen the difference between the optical microscopy and the electron microscopy, आप ये देखो यहाँ पे ऑप्टिकल नैनो फाइबर का ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी किया गया वर्सेस आपने सेम किया उसको। तो आपने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में आपको उतना क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, व्हेयरएज़ आप यहाँ पे स्ट्रक्चर कितने आसानी से देख सकते हो। 4000x में हमने इसको सेम इमेज निकाली है। तो इस एसईएम में मतलब क्या है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दोनों का काम एक ही है। यहाँ पे आपकी विजिबल लाइट मतलब एक तरीके से लाइट एंटर कर रही है, उससे आपको ज़ूम करके दिख रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम पास होती है और इलेक्ट्रॉन बीम एक दूसरे से ट्रांसमिट हो जाती है एट अ मच हायर पेस एज़ कंपेयर टू द नॉर्मल लाइट। तो ये एक डिफरेंस होता है। इनका यूज़ कहाँ होता है? इनको यूज़ करते हैं, टोपोग्राफी देखनी होती है, मॉर्फोलॉजी या किसी का क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है, तो हम उस तरह से इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये इसका मेन रीज़न होता है कि किस तरह से इनको कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप फर्दर बात करोगे, इलेक्ट्रॉन को हम लोग लेते क्यों हैं? इलेक्ट्रॉन को लेते इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एंड अ वेव बोथ लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, और वेवलेंथ जो होती है इसकी कम होती है विजिबल लाइट से। तो वेवलेंथ कम है तो आगे ज़्यादा दूर तक आप आराम से जा सकती हो और हायर मैग्निफिकेशन में इसकी आपको इमेज मिल सकती है। तो दैट इज़ व्हाई दीज़ आर यूज्ड। तो आप देखोगे सेम दिस इज़ द सेम स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आप सरफेस मॉर्फोलॉजी देखते हो, सरफेस सरफेस मॉर्फोलॉजी देखते हैं। सेम यूजेस अ फोकस्ड बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स टू जनरेट अ वैरायटी ऑफ सिग्नल्स एट द सरफेस सॉलिड स्पेसिमेंस, और इस तरह से आप इसमें कैलकुलेशन कर रहे होते हो। तो दिस इज द डिजाइन कि यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम पास होती है, एनोड में जाती है, मैग्नेटिक लेंस लेंस में ये अरेंज होकर के ये स्कैनर स्कैनिंग कॉइल से जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ डिटेक्टर्स लगे होते हैं, बहुत हाई में जाते हैं, यहाँ पे सैंपल लगा होता है, इलेक्ट्रॉन बीम पास करती हैं और जो है वहाँ पे आपको कंप्यूटर में आपको स्क्रीन डिस्प्ले हो जाती है। जैसे आप देख रहे हो, ये 2 लेंस होते हैं, कंडेंसर लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो सबसे पहले कंडेंसर लेंस में जाया, कंडेंसर लेंस में जितनी भी इधर-उधर की होती हैं सब एक जगह कंडेंस होके एक पॉइंट पे स्ट्राइक कर जाती हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस में फिर वो स्प्रेड होकर के वो सैंपल से आपको एम्प्लीफाई करके वो डिस्प्ले कर देती हैं, जो भी आपको लोकेशन पे देखना होता है। तो इस तरह से उसमें है। इलेक्ट्रॉन बीम में इलेक्ट्रॉन गन होता है और एक एफईएसईएम है, फील्ड इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन गन भी होता है। इसमें क्या आप करते हो, एफईएसई में आप ईडीएक्स भी एनालाइज कर सकते हो, मतलब आप एलिमेंटल एनालिसिस भी कर सकते हो। साथ में एलिमेंटल एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपने देखा कि जैसे आपका कोई सरफेस है, आपने उसकी मॉर्फोलॉजी देख ली कि मैंने नैनो पार्टिकल की कोटिंग करी है। सपोज करते हैं वी डिड द नैनो पार्टिकल कोटिंग ऑन द पीयू कोटिंग ऑन अ नैनो पार्टिकल सब्सटेंस ऑफ SiO2 TiO2, इस तरीके से किसी कंपाउंड की आपने नैनो पार्टिकल कोटिंग करी है।
आपको ये पता तो चल जाएगा, यहाँ पे इसमें सरफेस दिख जाएगा कि छोटे-छोटे आपके पार्टिकल्स हैं। बट ये कौन से पार्टिकल है, ये कैसे पता चलेगा? इसको आप ईडीएक्स से पता करोगे या ईडीएस भी बोलते हैं, एनर्जी डिस्पर्सिव स्पेक्ट्रा। इससे आपको एक-एक एलिमेंट के बारे में पता चलेगा कि कौन-सा एलिमेंट आपने यूज़ किया है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज फील्ड एमिशन गन इस तरह से होता है। इलेक्ट्रॉन बीम कैसे फोकस होती है, कंडेंसर लेंस का काम क्या होता है, फोकस करता है। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या होता है, फाइनल प्रूफ फॉर्मिंग, मतलब आप एक तरीके से फाइनल स्पॉट दिखा देता है कि कितना रेजोल्यूशन में आप उसको देखोगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर की किस तरह से करने होता है। आपको अगर अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से specimen here, and then तो आप इसमें इस तरह से देख सकते हो कि जैसे दिस इज द वीडियो जस्ट दैट आई एम ट्राइंग टू से कि छोटा सा ये वीडियो है। तो इस तरह से आप इसमें देखोगे कि ये चीजें दिखाई जाती हैं। अच्छा, दीज़ आर डिटेक्टर जो डिटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और उसके बाद वो एमिट करते हैं। ये जो है सेमी स्ट्रक्चर की ये है कि किस तरीके से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स होते हैं। दीज़ आर नॉट वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट समझने के लिए ये थोड़ा-सा चीज़ ज़रूरी हो जाती है। अच्छा, अब अगर आप ईडीएस जो है वो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट, किस तरह से हमें इमेज मिल रही होती है। इमेज क्या होती है, पिक्सेल्स के फॉर्मेट में मिल रही होती है। आप एक ही स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ज़ूम करते हो और पिक्सेल्स फॉर्म में हमें इमेज मिलती है। पिक्सेल्स क्या होते हैं, 0-1 फॉर्मेट में होते हैं। कंप्यूटर उसको डिकोड कर लेता है और देन वी गेट द इमेज इन द फॉर्म ऑफ द पिक्सेल्स। और इस तरह से आपको सेम की इमेज मिल रही होती है। कितने डेप्थ में देखनी है, वो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें आपको सेम को सैंपल बनाने के लिए सबसे पहले आपको गोल्ड की कोटिंग करनी पड़ती है, दैट इज़ नोन एज़ स्पटर कोटिंग। स्पटर कोटिंग आप क्यों करते हो? ताकि जो है वो सैंपल, जैसे आप क्या है क्लीनिंग द सरफेस, आप उसकी कोटिंग कर देते हो। कोटिंग करने से होता क्या है, देखो आप कोटिंग करने से क्या है, शुड बी कंप्लीटली ड्राइंग द स्पेसिमेन, आप ड्राई कर देते हो। पूरा ड्राई करके फिर उसके बाद आप कोट करते हो, गोल्ड की कोटिंग करते हैं। गोल्ड की कोटिंग करने से फ़ायदा क्या होता है कि चार्ज जो है, प्रिवेंशन ऑफ चार्ज अप बाय द स्पेसिमेन कोटिंग, आप क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम पास हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन बीम पास हो रही है तो इसीलिए हम कोटिंग कर देते हैं, ताकि जो है उनकी चार्जिंग का कोई फिनोमिना जैसा चीज ना रह जाए। तो दिस इज हाउ वी कंप्लीट। तो इससे क्या है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है सैंपल का। स्पटरिंग से क्या, स्पटरिंग मींस कोटिंग, गोल्ड की कोटिंग कर देते हैं इसमें। इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ द स्पेसिमेन और अवॉइड द वोल्टेज चार्ज जनरेशन ऑन द स्पेसिमेन सरफेस। तो सरफेस पे आपका चार्ज जनरेशन को भी रोक देता है। 20 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर की आप कोटिंग कर रहे होते हो, तो मेटल्स को आप यूज करते हो, गोल्ड की कोटिंग, प्लैटिनम की कोटिंग या इधर से कम एलिमेंट्स की आप कोटिंग कर रहे होते हो। आपको सरफेस की टोपोग्राफी दिख जाती है अच्छे से और उस तरह से हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं। ईडीएस क्या चीज़ होती है, ये ईडीएस का आप स्ट्रक्चर देखोगे, ये साथ में होता है, सेम के साथ में होता है, इन कंजंक्शन विद सेम। और इसमें आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन बीम पास आउट होता है, एक्स-रे डिटेक्टर से आप डिटेक्ट करते हो। कैसे, सैंपल बॉम्बार्डिंग विद इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आपके पड़े हैं इसमें और एक्स-रे एमिट हुआ। एक्स-रे क्या करते हैं, विजुअल एक्स-रे इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, वोल्टेज में इसको कन्वर्ट कर देता है और इस जो वोल्टेज आ रहा है उससे आपका एक-एक एलिमेंट के बारे में पता चल जाता है फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो सिग्नल ये एमिट करते हैं उससे ही आपको एक-एक एलिमेंट के बारे में पता चल रहा होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम लोग इसमें करेंगे। तो यही चीज़ थोड़ा-सा समझना ज़रूरी हो जाता है। आई होप ये थोड़ा-सा आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से करते हैं। दिस आई कैन एक्सप्लेन। तो एक्स-रे है, आपने डिटेक्ट किया, वोल्टेज आपका ये बन गया और शेपिंग एंड नॉइज़ रिडक्शन से आपने एक काउंट सिग्नल जनरेट कर लिया और उससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना-कितना, क्या-क्या आ रहा है। दिस इज़ हाउ दीज़ थिंग्स आर डन और ये डिटेक्ट करते हैं। तो इतना ही ये ज़रूरी है आपके समझने के लिए। जैसे आप इसमें देखो, दिस इज़ अ सेमी स्ट्रक्चर। तो द मोस्ट बेसिक एनालिसिस शोइंग अ ओवरव्यू ऑफ एलिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन विदिन द एंटायर सैंपल। ये आपने सैंपल है, इसमें कुछ कोटिंग है, तो इसमें आपने ईडीएस किया है, तो आपको देखा एल्यूमीनियम भी है, टाइटेनियम भी है, निकेल भी है। कितना-कितना वेट परसेंटेज है, वो भी इसमें दिख रहा होता है। तो इस तरह से, क्योंकि ये पीक्स आ रहे हैं, जैसे वोल्टेज में पीक्स होते हैं, तो उसी तरीके से आपको इसमें पीक्स दिख रहे होते हैं कि ये पीक्स है और ये पीक्स कहाँ पे आ रहे हैं, उस तरह से आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो दिस इज़ नॉट एन इश्यू एट ऑल। तो आप इस तरह से इसमें कैलकुलेट कर सकते हो।
आई होप ये चीज़ थोड़ी-सी समझ में आ रही होगी। तो दिस इज़ हाउ दीज़ थिंग्स आर कैलकुलेटेड और आई वुड रिक्वेस्ट हो इसको कहाँ यूज़ करते हो? टेक्सटाइल्स में, मेटल्स में, अदर फाइबर्स में, जहाँ पे भी आपको एलिमेंट के बारे में पता करना होता है, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर रहे होते हो। I hope these things are very much clear to you. If you have any doubts, you can ask. Else, we will discuss next characterizations in the further classes. Thank you.